मिडिल ईस्ट में हो रही जंग का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है और इसका असर आपके और हमारी रसोई तक पहुंच गया है। मैं बात करूं तो कई जगह पर गैस किल्लत की खबरें आ रही है। हालांकि सरकार कह रही है कि उनकी तरफ से व्यवस्था पूरी है, लेकिन इसका फ़ायदा जमाखोर उठा रहे हैं और उससे हो ये रहा है कि लोगों को समय पर नहीं गैस मिल रही है या फिर महंगी मिल रही है। इस बीच सरकार ने एक कदम उठाया है। 29 मार्च को अब केरोसिन जो है उसको भी अगले 60 दिनों तक बेचा जाएगा उन जगह भी जो कि केरोसिन मुक्त हो चुके हैं। मसलन मैं बात करूं तो दिल्ली, जिसमें कि 2014 में ही केरोसिन मुक्त घोषित कर दिया गया था, तो दिल्ली में भी अगले 60 दिन तक पीडी सिस्टम जो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि राशन की दुकानें उनके और साथ ही जो पेट्रोल है पंप उनके ज़रिए बेचा जाएगा। और देखिए सर क्या पड़ रहा है, गैस महंगी मिलने का खाना भी महंगा हो चुका है। तो अब दिल्ली में एक बार फिर से जो केरोसिन है उसकी वापसी होती हुई दिख रही है और केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि अब केरोसिन बेचा जा सकता है और एक बार फिर से यानी 11 साल बाद दिल्ली में केरोसिन की वापसी हो सकती है। ये देखिए एक जगह मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, और इन्होंने केरोसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। विशाल इनका नाम है। विशाल, क्यों आपको मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करना पड़ा? मिट्टी का तेल इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा गैस की वजह से। गैस की किल्लत थी, गैस नहीं मिल रही। नहीं। अभी अगर देखें तो दिल्ली में बुरी तरह से कहा गया है कि 2014 के बाद केरोसिन मुक्त है, एकदम केरोसिन नहीं मिलता है। अब कहाँ से लेके आ रहे हैं फिलहाल आप तेल? सर जी, हमें भटकना पड़ा काफ़ी। पहले तो हम डीजल चलाते थे, आसपास के लोगों ने कंप्लेंट मार दिया कि उसका जो धुआं उठता है वो हमारे सेहत के लिए ख़राब है, बंद करो। फिर मिट्टी का तेल के लिए मुझे बहुत जगह घूमना पड़ा, तब एक आध जगह से मुझे मिला। तो उस वजह वहीं से अब जब ख़त्म होता है वहीं फिर जाना पड़ता है। अब उन्होंने अपना नंबर भी दे दिया है कि जब आपको ज़रूरत हो आप बता देना, हम आपके पास ले आएंगे। तो अभी कहाँ से मिलता है आपको तेल? भटकना पड़ता है, अच्छा। एक जगह से नहीं मिलता, कभी यहाँ कभी वहाँ। क्या रेट मिलता है? 150। और होना क्या चाहिए? 100 के आसपास होना चाहिए। यानी कि 1.5 गुना महंगा मिलता है। जी। अब ये बताइए कि अब सरकार ने जब इसके लिए अनुमति दे दी है कि तेल जो है वो बेच सकते हैं, तो उससे आपको लगता है उचित रेट पे आपको मिल जाएगा? कुछ देखिए, सरकार ने बोला है तो रेट कम करने चाहिए, क्योंकि जब रेट कम होगा तो हमारा भी नहीं, थोड़ा फायदा सरकार ने होगा। अनुमति दी बेच सकते हैं पेट्रोल पंप के जरिए, हर जिले में 2 पेट्रोल। हमें भटकना नहीं पड़ेगा ना। अब हमें एक जगह मिल जाएगी कि भाई इस जगह पे आपको तेल मिलेगा, आप यहाँ चले जाओ। ऐसे हमें भटकना पड़ता था, कईयों से पूछना पड़ता था, भाई कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ठीक, अब हमें पूछना नहीं पड़ेगा। अगर सरकार ने कर दिया तो हमारे लिए और हमारे भाइयों लोगों के लिए आरामदायक है। फायदा होगा। जी। लेकिन ये बताइए, जैसे आप यहाँ पे कुक कर रहे हैं, इसे आप चलाते रहिए, जल ना जाए हमारे चक्कर में, ठीक है? तो आप गैस पे पकाते थे और मिट्टी के तेल के अब इस स्टोव पे पका रहे हैं, तो इसमें क्या समय ज़्यादा लगता है? समय, मेन कहानी समय की। अब गैस है, जैसे गैस पे हमारा काम 2 घंटे के अंदर हो जाता था। ठीक, अब यही काम हमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। पहले हम उठते थे 6 बजे, 6 बजे उठ के अपना माल तैयार कर लेते थे 11 बजे तक के। ठीक, अब हमें उठना पड़ता है 4 बजे तक के और माल तैयार होता है 12:30 1 बजे तक के। इतना समय फालतू का, हमारे पास 3-4 घंटे हमारे वेस्ट होते हैं बिल्कुल। और ये जो मसलन मैं बात करूँ, 150 रुपये की गैस और 150 रुपये का 1 लीटर केरोसिन जो भी आप खरीदते हो ब्लैक में, दोनों में से ज़्यादा किफ़ायती कौन सा है? गैस। गैस। जी। गैस इस वजह से क्योंकि उस पे काम फटाफट हो जाता है, कम खर्चा होती है। इसमें लेट काम होता है उतनी ज़्यादा खर्चा होता है, ये नुकसान है। तो अभी जो राहत है 60 दिन के लिए दी गई, आप चाहेंगे इसे आगे भी बढ़ाया जाए 2 महीने बाद भी? हम चाहते हैं कि गैस मिल जाए, गैस से हमें बहुत आराम है। गैस ही मिल जाए। जी। देखिए गैस ही मिल जाए, और गैस का तो कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन फिलहाल सरकार ने कहा है कि जो केरोसिन मुक्त दिल्ली को कर दिया गया था अब से लगभग जो है 12 साल पहले, अब एक बार फिर से लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए जो है जो केरोसिन है वो राशन की दुकान और साथ में हर जिले में 2 पेट्रोल पंप पर मिल पाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, जैसे इन्होंने बताया विशाल ने, कि ये जो है तेल ब्लैक में खरीद रहे थे 150 रुपये लीटर, और जबकि उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये की होनी चाहिए ओपन मार्केट में भी। अगर अब सरकार की तरफ से अनुमति दे दी गई है, वैध रूप से बिकेगा, तो इन्हें भी वाजिब कीमत पर जो मिट्टी का तेल है वो मिल पाएगा और इनकी जो ईंधन की आवश्यकता है वो पूरी हो पाएगी। अभी तक आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल ही देखने को मिलता था, यानी कि आप खरीद सकते थे, लेकिन बहुत जल्द क्रोसिन भी बिकता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त हम मौजूद है पेट्रोल पंप पर। आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए 2 पंप हैं, एक डीजल का है, एक पेट्रोल का है। लेकिन अब पेट्रोल पंप पर ही, हालांकि इस तरह का कोई आपको पंप नहीं अलग से नज़र आएगा, लेकिन व्यवस्था होगी केरोसिन बेचने की, और उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर
जंग चल रही है और कई जगह पर गैस किल्लत की खबरें आ रही हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, तो लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 29 मार्च को एक फैसला लिया है, जिसके तहत अगले 60 दिन के लिए कुछ राज्यों के अंदर मैं बात करूं, तकरीबन 21 राज्य हैं जहां पर पेट्रोल और पंप जो हैं वहाँ पर केरोसिन बिक पाएगा। साथ ही जो राशन प्रणाली की वितरण की दुकानें होती हैं वहाँ पर केरोसिन मिल पाएगा। अगर दिल्ली की बात करें तो 2014 में ही दिल्ली को केरोसिन मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब 11 साल बाद एक बार फिर से केरोसिन की जो वापसी है वो देखने को मिलेगी और इस तरह के जो पेट्रोल पंप हैं उन पर आप केरोसिन ले पाएंगे। इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं, मसलन जो 48,000 लीटर का कोटा रखा गया है, साथ ही हर जिले में ऐसे 2 पेट्रोल पंप को सुनिश्चित किया जाएगा। वो इस आधार पर होगा कि किस इलाके में केरोसिन की ज़्यादा खपत है। 5,000 लीटर का कोटा जो है वो दिया जाएगा और इसके साथ शर्त ये भी लगाई गई है कि इस मिट्टी के तेल का जो इस्तेमाल है वो केवल घरेलू इस्तेमाल के लिए, यानी कि घर में आप उससे खाना पका सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये शर्त जो है वो रखी गई है, क्योंकि जब केरोसिन को धीरे-धीरे हटाया गया था तो यही दलील दी गई थी कि इससे पॉल्यूशन फैलता है, लेकिन क्योंकि अब ईंधन की जो समस्या है वो खड़ी हो गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने एक बार फिर से जो केरोसिन है उसकी बिक्री को अनुमति दे दी है। हालाँकि जो पेट्रोल पंप के संचालन करने वाले लोग हैं उनसे भी हमारी बात थी, उनका कंसर्न ये है कि आखिर वो कैसे तय करेंगे, क्योंकि जब राशन की दुकान होती है तो वहाँ राशन कार्ड होता है, वहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो देख सकता है कि इसको देना है या नहीं देना है। लेकिन पेट्रोल पंप पर कैसे तय होगा कि किसको वो केरोसिन दिया जाए या ना दिया जाए? जो राशनिंग है या जो कोटा तय है 5,000 लीटर का, उस पे देख-रेख कैसे रहेगी? कमर्शियल इस्तेमाल ना हो उसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? कुछ पेट्रोल पंप कर्मचारियों का ये भी कहना है, जो संचालक हैं, कि क्या जो सरकारें हैं वो अपना कोई वहाँ पर अधिकारी या फिर कर्मचारी नियुक्त करेंगे जो इस बात को सुनिश्चित करें कि कितना तेल दिया गया है या किन-किन को देना है। तमाम चीज़ों को लेकर के तैयारी चल रही है, लेकिन गैस किल्लत के बीच एक बड़ी राहत देने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार ने की है कि लोग जो हैं केरोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़रीदने के लिए इस तरह के पेट्रोल पंप या फिर राशन वितरण की दुकानें हैं वहाँ से खरीद पाएंगे। वीडियो सहयोगी महेश डोरियल के साथ जितेंद्र भाटी, टीम भारतवर्ष, दिल्ली।